हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोरिलेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। कोरिलेशन ही नहीं बल्कि कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पूरे सीरीज में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे और किस तरह से करके उसके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे और कैसे एमसीक्यू पैटर्न या रिटन पैटर्न या डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों से एक बात फिर बोल देते हैं कि अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तब तक आप लोग को ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि अगर आप लोग को ये पार्ट समझना है तो आपको पिछला 2 पार्ट का वीडियो देखना ही पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। तो होपफुली आप लोग पिछला पार्ट देख लिए होंगे और देखने के बाद उसका एक नोट तैयार कर लिए होंगे। तो फाइनली डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए हैं, वो भी हम लोग के पास चारों जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा। मींस आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, यहाँ हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से समझा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला गया है कि इफ r equals to 0.4 covariance of x, y equals to 10 standard deviation for y is equals to 5 और बोला है कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यानी कि इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम लोग कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट का गिवन है r equals to 0.4 covariance of x, y इस दिया हुआ है अपने पास 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5 और बोला क्या जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेट क्या करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन से फॉर्मूला के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे या किस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे तो हम लोग यूजुअली कोरिलेशन में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलास पढ़े थे और बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलास के बारे में डिस्कस करे थे, पर वहां पे हम आपको ये भी बात बोले थे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा उसी हिसाब से फॉर्मूला हम लोग को बैठाना है। यानी कि हमारे पास r दिया हुआ है, कोवेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x दिया हुआ है। इससे रिलेट करके हम आपको एक फॉर्मूला बताएं तो हमारे पास फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग r इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y। ठीक है, अब आप लोग देखिए हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देंगे। यानी r इज गिवन 0.4, कोवेरिएंस ऑफ x, y इज गिवन हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ x, y दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y गिवन है 5। यानी 5 2 जा 10 कट गया हमारे पास। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x तो इज इक्वल हो जाएगा 2 by 0.4, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x निकलेगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, यानी कि 2 2 जा 2 और फिर 2 से 5 टाइम है, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x भी हमारे पास आया है 5। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो देखिए इतने आसानी से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए बहुत इजी और बहुत सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, बाकी और कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको काम नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा एक बार, दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट and the covariance of two variables x and y are given. It means r दिया हुआ हमारे पास 0.28 और covariance of x, y अपने पास दिया हुआ है 7.6। ये दोनों चीज दे दिया। आगे क्वेश्चन रीड करें, if the variance of x, देखिए ध्यान दीजिएगा, variance of x दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x इज गिवन है हमारे पास। कितना दिया वेरिएंस ऑफ x 9। ठीक, तो वेरिएंस ऑफ x अगर दिया हुआ है अपने को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं वेरिएंस का रूट।
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का रूट कर देते हैं, यानी कि अपने पास 9 का रूट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास 3, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी आ गया हमारे पास 3। और हम लोग को निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y। सिंपली यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। देखिए r इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y, यानी कि r का वैल्यू दिया हुआ है 0.28, कोवेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ है 7.6 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x का वैल्यू 3 निकाल दिया और इसका वैल्यू यही रहने दिया। यानी अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन y यहां आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, ये यहां आ गया और ये वाला पार्ट वहां चला जाएगा, यानी 7.6 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 0.28। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में जाएगा 100 और यहां का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में आएगा 10। 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास आया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y इज इक्वल्स टू 76 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 28। अब हम लोग जानते हैं, देखिए 76 तो हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए 3 के टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आई थिंक 3 के टेबल से शायद नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 14 से इसको काट देते हैं, 14 से 2 बार में और 14 से देखिए कितना बार में जाएगा, नहीं 14 से भी नहीं जाएगा, 2 से 14 बार में काट दीजिए इसको और 2 से कटेगा 38 टाइम्स में, ठीक है। यानी कि हमारे पास आया 380 डिवाइडेड बाय 42। फिर हमारे पास 2 से कटेगा, 2 से 21 टाइम में और 2 से कटेगा ये हमारे पास 190, ठीक है, 190 टाइम्स में। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y इज इक्वल्स टू अपने पास आ रहा है 21/19, यानी कि 21 से 190 को डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेटर रहेगा आप लोग के पास, ठीक है। तो 8 टाइम में लेके जाएंगे हम लोग तो 9 टाइम में चला जाएगा, 180 तो होता है 9 टाइम में, तो 9 टाइम में ले लीजिए 9 और 80, ठीक है। तो यानी आ जाएगा हमारे पास 1 कट गया ये, ठीक है। 190 में से 189 निकाल देंगे तो हमारे पास बचा 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो हो रहा है 191/21, ठीक है। ये फाइनली आंसर इसका आ रहा है, मींस पॉइंट में आएगा, आप लोग इसको पॉइंट में राउंड अप कर सकते हैं कि पॉइंट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट करके आप लोग निकाल सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है। 28 ठीक है, 3 ठीक है, 7.6 ठीक है और हमारे पास 100, ठीक है। तो ये हमारे पास था दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाले इस तरह से, ठीक है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चंस हम लोग को दिए जाते हैं एमसीक्यू पैटर्न में, और नॉर्मली हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आप लोग इसका नोट बना लीजिए, एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, तो आइए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नॉर्मली हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है बोला है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए बोला है फाइंड r, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में r निकालना है। अब r निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड r व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोले सॉरी, हमारे पास डेविएशन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू रैंक बोला जाता है इसे, ठीक है, दिया हुआ है 30, लिखवाए थे डिफरेंस बिटवीन टू रैंक, ठीक है, रैंक कोरिलेशन में हम लोग पढ़े थे इसको। ये हमारे पास दिया हुआ है और कैपिटल N का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि r का वैल्यू निकालो, मींस r इज क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा कि r इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, ठीक है। यानी कि r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इनटू समेशन d स्क्वायर का वैल्यू अपने पास दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 10, यानी हमारे पास r इक्वल्स टू आया 1 माइनस
180 डिवाइडेड बाई 990, ठीक है, 1 0 कट गया, यानी कि फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ रहा है r इक्वल्स टू 81 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 99। 3 के टेबल में जाएगा 3 6 और 3 से 33 टाइम्स में, यानी r इक्वल्स टू हमारे पास 1 माइनस 6 से फिर से जाएगा 3 2 और 3 से 11 टाइम में, यानी कि 2/11, यानी हमारे पास r इक्वल्स टू डायरेक्टली देखें तो 11 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि r इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 9/11। आप लोग इसे राउंड अप करके पॉइंट में लिख लीजिएगा कि पॉइंट में क्या आ रहा है, ठीक। तो ऐसे हमारे पास ये आया इसका 0 पॉइंट समथिंग कुछ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि r इज ऑलवेज, r का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा, ठीक है, मतलब सॉरी 0 से ज्यादा बोल रहा है, हमेशा हमारे पास क्या होगा 1 से कम होगा। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि 1 हो सकता है पर 1 से कम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 1 से कम ही इसका आंसर होगा। तो ये हमारे पास निकला है दूसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चौथे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चौथे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि चौथा क्वेश्चन हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको एक बार। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बोला है, ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। समेशन x स्क्वायर दिया हुआ है अपने पास 1585, समेशन y स्क्वायर भी अपने पास दिया हुआ है 650, समेशन x दिया हुआ है अपने पास 125, समेशन y दिया हुआ है अपने पास 80, समेशन xy दिया हुआ है अपने पास 1007, ठीक है, और n भी गिवन है 10। बोल रहा है अपने लोग को निकालने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलने का मतलब होता है r, यानी r इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं समेशन n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इनटू रूट ओवर ऑफ n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया, इसका फॉर्मूला हम लोग बैठा दिए। अब फॉर्मूला जैसे ही बैठा दिए हम लोग को डेटा बैठाना है, क्योंकि आप लोग देखिए जिस तरह का फॉर्मूला है उसी अकॉर्डिंग डेटा दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 10 इनटू समेशन xy है 1007 लिख लिया माइनस समेशन x 125 समेशन y 80 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10 इनटू समेशन x स्क्वायर है अपने पास 1585 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर मींस 125 का होल स्क्वायर, फिर इनटू अगेन रूट ओवर ऑफ 10 इनटू समेशन y स्क्वायर है हमारे पास 650 और माइनस 80 का होल स्क्वायर। देखिए इसे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, माइनस 15 इनटू 8 5 40 0 4 कैरी 8 2 16 और 4 0, ठीक है, 20 2 कैरी 8 1 8 2 10, ठीक है, ये आया हमारे पास डिवाइडेड बाय, यहां हो जा रहा हमारे पास रूट ओवर ऑफ 15850 माइनस 125 इनटू 125 कर लीजिए, 125 इनटू 125 5 5 25 5 5 25 हो जाएगा हमारे पास। एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट कर देते हैं, 125 इनटू 5 होता है 625, यानी 625 में से 5 लिए 62 कैरी हो गया अपने पास। 125 इनटू 2 होता है 250, 250 और 60 310 350 312 हो जाएगा 2 6 31 कैरी हो गया, और 125 इनटू 1 यानी 125 और 31 इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 6 और 5 1 यानी 156 मींस 15625 आएगा, यानी कि 15625, ठीक है। यहां पे हम लोग के पास वही सेम कंडीशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 ठीक हो जाएगा यहाँ पे,
और माइनस 6400 हो जाएगा यहाँ पे। अब करना क्या, देखिए r इक्वल्स टू ऊपर में से माइनस करेंगे तो आएगा 70, देखिए ठीक 10,000 70 में से माइनस कर देंगे अगर 10,000 को तो आएगा हमारे पास 70 डिवाइडेड बाय नीचे वाले में से देखिए 15,850 में से 15,620, ठीक है 15,000 एक सेकंड ये जीरो नहीं आएगा सॉरी, ठीक है 15,625 को अगर माइनस कर देते हैं 15,625 को अगर माइनस कर देते हैं तो अपने पास 225 बचेगा, यानी रूट में 225 और फिर यहाँ पे हमारे पास रूट में बचेगा 100, यानी कि हम लोग के पास निकल रहा r इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई 225 होता है 15 का रूट और ये होता है 100, यानी कट गया, यानी r इक्वल्स टू 7/15 राउंड अप करके आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जो आएगा इसका आंसर। तो देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आप लोग जितने अच्छे से कैलकुलेट करने पाए उतना जल्दी आप लोग का सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से करके सॉल्व करते हैं और कितने आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो था हमारे पास एक शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देखिए नोट डाउन करके रखेंगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगर इसमें कुछ डाउट होता तो आप लोग मार्क करके हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट 4 क्वेश्चन फिर हम लोग यहाँ पे लिए हैं और इस चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो पहला क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है कि बोल रहा है कि द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x and x on y are, it means byx दिया हुआ है -1.2 और bxy दिया हुआ है अपने पास -0.3, ठीक है। ये दो चीज हमारे पास गिवन है। अब हम लोग के पास देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड कोरिलेशन, इट मींस r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग r का वैल्यू कैसे करके यहां से निकालेंगे, देखिए इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताए थे रिलेशन बिटवीन byx एंड bxy एंड r के बीच में, ठीक है। byx bxy एंड r के बीच में रिलेशन बताया था। वो रिलेशन था हमारे पास r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ bxy इनटू byx। ये हमारे पास रिलेशन था bxy इनटू byx। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाल के आंसर निकालना है, यानी r इक्वल्स टू हमारे पास आएगा माइनस में 1.2 इनटू माइनस में 0.3 इन रूट, यानी फाइनली हमारे पास हो गया r इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं और 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज रूट में 2 बार मैच करता है तो एक बार बाहर आ जाता है, 2 बार मैच करता है तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 हमारे पास बाहर आ गया। और देखिए 12 3 36 होता है, 36 का रूट निकलता है 6, यानी कि हमारे पास फाइनली यहाँ पे r का वैल्यू निकल रहा है 0.6, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया इसका प्रॉपर आंसर। तो ये हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें तो देखिए इफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y दिया हुआ है 12 और bxy का वैल्यू दिया हुआ है -0.8, बोला क्या जा रहा है r निकालने के लिए रिलेशन में, ठीक है। रिग्रेशन में हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है। रिग्रेशन में हम लोग एक और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखिए r इक्वल्स टू, r के लिए फॉर्मूला नहीं था ये, नॉर्मली हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें तो पहले डेटा पर लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y दिया हुआ है 12 और bxy दिया हुआ है -0.8, ठीक है। अपने लोग को निकालना है यहाँ पे r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि r निकालने के लिए यहाँ से एक फॉर्मूला बताया गया था bxy इज इक्वल्स टू r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे रिग्रेशन कोएफिशिएंट में, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ और ये दिया हुआ है, हमें निकालना इसका वैल्यू। तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए।
0.8 माइनस में इज इक्वल टू r इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी 10 आ जाएगा नीचे में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आया माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू r इंटू 10 बाई 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास r इक्वल्स टू 12 8 जा, ठीक है, 12 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 100। ठीक है, यानी कि हमारे पास r इक्वल्स टू माइनस में 0.96 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि 0.96 हम लोग कैसे करके निकालते हैं और किस तरह से करके निकालें। तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। जितना अच्छे से आप फॉर्मूला याद रखोगे उतना जल्दी जल्दी करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला के ऊपर ही आपको डिस्कस करना है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार फटाफट। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो फाइनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या बोला है, देखिएगा इसका सॉल्यूशन है। बोला है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, इसका मतलब होता है by(x) इज, ठीक है, बोला है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज गिवन है हमारे पास, यानी कि इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 61 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x के लिए है, ये y ऑन x के लिए। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन में से -4y इक्वल्स टू -3x माइनस 61, यानी कि 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 61, यानी कि y इज इक्वल्स टू निकाले तो निकलेगा 3/4x प्लस 61/4, यानी कि यहाँ से हमारे पास b/x का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 3/4। ये निकल गया, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट बोला होता इसमें, अगर यही इक्वेशन को बोल दिया होता यहाँ पे कि ये इक्वेशन जो है वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y के लिए, तो हम लोग यहाँ से x निकालते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास बोला है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x है, तो इसी रीजन की वजह से हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकाले, और जो हमारे पास y का वैल्यू निकलता है उसमें x के साथ मल्टीप्लाइड नंबर कहलाता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो डिस्कस करना है, जो निकालना है, बोल रहा है कि am ऑफ x y इज गिवन, मतलब कि हमारे पास am दिया हुआ है y का, am फॉर y इस दिया हुआ है 52, और बोल रहा है कि am फॉर x निकालना है, फॉर x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम लोग देखिए am निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा। अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3x माइनस 4y प्लस 61 इक्वल्स टू 0। इसी में हम लोग को क्या करना है, x y की जगह पे पुट कर देना है 52, यानी कि 3x माइनस 4 इंटू 52 प्लस 61 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x माइनस 52 इंटू 4 करेंगे तो 208 आ जाएगा हमारे पास, 208 प्लस 61 इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 208 में से 61 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 247। देखिए 8 में से 1 गया 7 और 20 में से 6 गया 14, ठीक है, वो भी माइनस में, इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 147/3, 3 से कटेगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा, यानी कि हमारे पास x का वैल्यू आ रहा है 49, यानी कि मीन ऑफ x आ गया 49, और ऑलरेडी एक आंसर हम यहाँ पे निकाल दिए हैं जो कि बोला गया है उसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी निकालने के लिए। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x हम यहाँ पे निकाल दिए हैं 3/4, और मीन निकाल दिए यहाँ पे 49। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लीजिए, चौथे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
एक बार इसे आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चौथे क्वेश्चन में भी कुछ उतना टफ नहीं है, लेकिन आप लोग एक चीज समझ रहे हैं कि बहुत ही इजी पार्ट होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। जितने अच्छे से आप फॉर्मूला याद रखोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कैसे करके होगा, देखिए x बार गिवन है हमारे पास 6, y बार गिवन है हमारे पास 7, bxy गिवन है हमारे पास 0.45 और byx गिवन है हमारे पास 0.65। बोला क्या जा रहा है कि टू रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए देखिए इक्वेशन क्या होता है। रिग्रेशन इक्वेशन पहले निकालते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन y on x, ठीक है। y on x के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स x माइनस एक्स बार, यानी कि y माइनस वाई बार का वैल्यू दिया हुआ 7, बी वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.65 और ब्रैकेट ऑफ x माइनस एक्स बार का वैल्यू दिया हुआ है 6, यानी कि y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0.65x माइनस 6 5 जा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, ठीक है, और 6 3 जा 80, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आपको यहाँ पे 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 6 5 जा 30, 0 3 कैरी और 6 6 जा 36 और 3 39। हम लोग देख रहे हैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.90 आएगा, यानी यहाँ लिखेंगे 3.90। ठीक, अब हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे x को, ठीक है, x के टर्म में, यानी कि 0.65x माइनस 3.90 प्लस 7, यानी कि फाइनली आंसर जो आया वो आया 0.65x प्लस हमारे पास आएगा 3.10 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास पहला इक्वेशन। इसी तरह से हम लोग को निकालना है दूसरा इक्वेशन। लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन x on y। रिग्रेशन इक्वेशन x on y के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो होता है x माइनस x बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। एकदम सिमिलरली यहाँ पे x माइनस 6 0.45 ब्रैकेट में y माइनस 7, यानी कि x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0.45 y माइनस 7 5 जा 45 हमारे पास, ठीक है, 7 5 जा 35, सॉरी 7 5 जा 35, 3 कैरी हो गया, 7 4 जा 28, 3 31, यानी कि 3.15 आ गया, यानी x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 0.45y माइनस 3.15 प्लस 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 0.45y प्लस 2.85 इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन y on x और x on y के लिए। कभी कभी क्या होता है ना क्वेश्चन में, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इसी क्वेश्चन में ऐसे जोड़ दिया जाता है, बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 10, ठीक है, x का वैल्यू निकालो, y 10 दिया हुआ, तो हम लोग देखिए x के वैल्यू को किस में पुट करेंगे। अगर y दिया हुआ x का निकालना है तो हम लोग पुट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y on x में। क्या बोल रहे हैं, बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर x का वैल्यू दिया हुआ है, अगर एक मिनट, अगर हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है और y निकालने को बोल रहा है, x का वैल्यू दिया हुआ है, y निकालने को बोल रहा है, तो हमेशा पुट करेंगे x on y में, क्योंकि जिस चीज का वैल्यू निकालना होता है उसी इक्वेशन में पुट करना है। और अगर हमारे पास दिया हुआ है y का वैल्यू और बोल रहा है x निकालो, तो उसे हम लोग पुट करेंगे y on x में। यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन में ये बात के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी चीज है कि किस चीज का वैल्यू पूछा है और किस इक्वेशन में पुट होगा। तो जिस इक्वेशन में भी पुट करिएगा आपको उसको क्वेश्चन पे एक बार ध्यान से देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या चीज मेंशन किया हुआ है, y on x मेंशन किया है कि x on y मेंशन किया गया है।
तो यानी कि ये तो था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के ऊपर कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए एक क्वेश्चन दिया, हम ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और इसमें हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, मतलब कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, पूछा जा सकता है, कितने सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं क्वेश्चंस का। इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास कि द रिग्रेशन ऑफ टू लाइंस आर, द रिग्रेशन ऑफ या रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0 और दूसरा दिया हुआ है x + 2y - 5 = 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोला जा रहा है फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y एंड y on x। पर यहाँ पे हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन से हम लोग x on y निकालेंगे और कौन से क्वेश्चन से हम लोग y on x निकालेंगे, यानी कि bxy किस वाले क्वेश्चन से निकालेंगे और bxy किस वाले क्वेश्चन से निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना क्या है, आपको क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, यानी कि एक काम करिए यहां से y का वैल्यू निकालिए, यानी हो जाएगा -2x + 8, यानी हमारे पास y = आ रहा है -2/3x + 8/3, ठीक। तो जैसे ही हम लोग यहां से y निकाले तो यानी कि ये हमारा कहलाएगा byx, यानी कि यहां जो वैल्यू है वो हमारे पास है byx, यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन यहां पे उठा कि सर आप यहां पे byx ही क्यों निकाले, मींस पहले वाले इक्वेशन से y ही क्यों निकाले, x क्यों नहीं निकाले। इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं हम आपको। उसके बाद लिखिएगा सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे, यानी कि x + 2y - 5 = 0, यानी अल्टीमेटली हम लोग यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x के वैल्यू को निकालेंगे तो अपने पास निकलेगा -2y + 5, यानी हमारे पास यहां से bxy का वैल्यू निकल रहा है -2, ठीक है, हो गया bxy का वैल्यू -2। अब ये जो वैल्यू हम निकाले हैं, क्या ये दोनों वैल्यू मेरा सही निकला है? क्वेश्चन आया है यहां पे कि हमारे पास जो bxy का आंसर है और byx का जो आंसर है क्या वो सही है। तो इसे हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए चेक करने के लिए हम लोग करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, bxy * byx, साइन को छोड़ के, साइन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को। तो 2/3 * 2 कर लिए मल्टीप्लाई, 2/3 * 2 यानी कि हमारे पास आ गया 4/3, 4/3 1.33 समथिंग कुछ होता है, ठीक। अब देखिए ये जो हमारे पास 1.33 आया ये हमारा मोर देन 1 है, क्या है, मोर देन 1, मतलब कि जब भी हम लोग जिस भी इक्वेशन से जो वैल्यू निकाले, ठीक है, डजंट मैटर किस इक्वेशन से कौन सा वैल्यू निकाले हैं, उन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने से, उन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने से अगर लेस देन 1 आता है तो सही है। क्या बोले हम, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने से अगर लेस देन 1 आता है तो सही निकला है आपका, अगर लेस देन 1 नहीं आता है तो गलत निकला है। इट मींस हम लोग गलत निकाले हैं, ठीक। तो अब गलत जब निकल गया तो उसको हम लोग सही कैसे करें, तो आप लोग क्या करिएगा, इसे मिटा दीजिएगा, काट दीजिएगा, नहीं काटना नहीं है आपको, आपको क्या करना है, इसको लिखे ही रहने देना है और फिर, ठीक है, यहां पे एक स्टेटमेंट दिखा देना है कि byx एंड bxy आर नॉट करेक्ट वैल्यू, ठीक। ये हो गया हमारे पास करेक्ट वैल्यू, ये हम स्टेटमेंट दिखा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद सर क्या होगा, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस इक्वेशन से निकाले हैं y उस वाले इक्वेशन से निकालेंगे x का वैल्यू। क्या बोले हम, जिस इक्वेशन से निकाले हैं y उस वाले इक्वेशन से निकालेंगे x का वैल्यू, और जिस इक्वेशन से निकाले हैं x उस वाले इक्वेशन से निकालेंगे y का वैल्यू। तो यानी कि फिर लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1
यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यानी यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास निकलेगा माइनस 3y बाई 2 प्लस 8 बाई 2, यानी कि हमारे पास bxy का वैल्यू निकला यहाँ पे माइनस 3 बाई 2। ठीक, और सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा माइनस x प्लस 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू आया माइनस 1 बाई 2x प्लस 5 बाई 2, यानी कि byx का वैल्यू अपने पास निकला माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करके ये करेक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 3/2 इनटू, ठीक है, 3/2 इनटू 1/2 होता है हमारे पास 3/4 और 3/4 इज लेस देन 1, तो यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू निकला है ये करेक्ट वैल्यू निकल गया। यानी कि हमारे पास ये करेक्ट वैल्यू निकल गया कि करेक्ट वैल्यू क्या हुआ, मतलब कि byx का जो करेक्ट वैल्यू निकला हमारे पास, लिख देते हैं एक बार हाईलाइट करके इसको, bxy का जो करेक्ट वैल्यू निकला वो निकला माइनस 3/2। ठीक, और bxy का जो करेक्ट वैल्यू निकला है, सॉरी byx का जो करेक्ट वैल्यू निकला है वो निकला है माइनस 1/2। तो ये तो हमारा दो आंसर हो गया। ठीक है, दो आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आंसर बोला है या नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास बोला है वो बोला है कि हमें निकालना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का रेशियो बोला है। हम लोग जानते हैं कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, byx या bxy इज इक्वल्स टू होता है r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें r का वैल्यू चाहिए, तो यानी r निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ bxy इनटू byx, ये कर देंगे। यानी कि हमारे पास byx का वैल्यू है माइनस 3/4 माइनस 3/2 और यहाँ पे 1/2 माइनस में। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखिए, अब यहाँ पे एक और बात को ध्यान दीजिएगा, हमारा जो r का वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा ये भी अब हमें बताना पड़ेगा। तो बात को ध्यान से सुन लीजिए, r का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है आपके पास। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दोनों का दोनों नेगेटिव होता है तो r इज ऑलवेज नेगेटिव। r क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। मतलब कि bxy और byx, इसको आप लोग पॉइंट आउट करके नोट डाउन करके लिख लीजिएगा बढ़िया से, कि अगर हमारे पास दोनों का दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अगर हमारे पास दोनों का दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो r ऑलवेज नेगेटिव, r ऑलवेज नेगेटिव। कुछ नहीं, आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो आंसर आएगा उसे माइनस में लिखना है आपको। ठीक, मतलब कि रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y अगर नेगेटिव होगा तो r ऑलवेज नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तब भी r नेगेटिव। r सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कि दोनों का दोनों रिग्रेशन इक्वेशन पॉजिटिव होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, तभी r का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अदरवाइज r का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास r का वैल्यू नेगेटिव में आएगा √3/, ठीक है, √3/2 आएगा हमारे पास। ठीक है, √3/2। अब हमारे पास रेशियो निकालना है, तो यानी कि byx का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है माइनस 3/2 इनटू r का वैल्यू हम निकाल दिए √3/2 और फिर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब इसी का वैल्यू निकालना है। यानी 2 2 से कट गया, यानी कि माइनस 3/√3 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी कि रेशियो निकल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं -3 इज टू √3, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -√3 इज टू 1। तो ये भी हमारे पास आंसर वैलिड है। ठीक है, मतलब हम क्या कि इसको रैशनलाइज कर लिए, तो रैशनलाइज करके भी लिखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। तो ये हुआ आपका दोनों का दोनों, मतलब कि दो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहां तक।
अब इसमें पूछा है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y निकालने के लिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y के ऊपर कि मीन ऑफ x और मीन ऑफ y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। देखिए मीन ऑफ x और मीन ऑफ y निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y निकालने के लिए मतलब कि इसका और इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली r का वैल्यू भी निकाल दिए हैं यहाँ पे, ये r का वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो x बार और y बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए 2x plus 3y equals to 8 इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास x plus 2y equals to 5 इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 1 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2x plus 3y equals to 8 एज इट इज रह जाएगा ये, ठीक। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x plus 4y equals to 10, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये कट गया, यानी कि माइनस में y is equals to -2 कट गया, y का वैल्यू आ गया 2, ठीक। y is known as मीन ऑफ y, इसी y को हम लोग बोलते हैं मीन ऑफ y, यानी कि ठीक, ये हमारे पास मीन ऑफ y का वैल्यू भी निकल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलिए 2 में पुट कर देते हैं, तो है x plus 2y is equals to 5, यानी x plus 2 into 2 is equals to 5, यानी x equals to 1, ठीक, यानी कि मीन ऑफ x is 1। मतलब कि देखिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, उस रिग्रेशन इक्वेशन में x के वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं मीन ऑफ x और y के वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं मीन ऑफ y। तो ये तो था हमारे पास रिग्रेशन का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें इस तरह से इतने सारे चीज को निकालने के लिए बोला जा सकता है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही बोलेगा निकालने के लिए, इतना सारा वैल्यू नहीं बोलेगा निकालने के लिए। तो आप लोग जिस भी वैल्यू को बोले, आप लोग ये स्टेप को फॉलो करके, इस तरह के स्टेप को फॉलो करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो फाइनली इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन के ऊपर और डिस्कस करते हैं लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं कि यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, ये दिया हुआ हमारे पास, बोला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y गिवन है, मतलब कि r का वैल्यू भी दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन और आल्सो फाइंड x व्हेन y इज गिवन। कैसे करके, इस तरह का क्वेश्चन, देखिए ये एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। करना क्या है हम लोग के पास, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या डेटा दिया हुआ, पहले उसे नोट डाउन कर लीजिए। मीन ऑफ x दिया हुआ है 20, मीन ऑफ y दिया हुआ है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x दिया हुआ है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y दिया हुआ है 4, ठीक है, और r दिया हुआ है अपने पास 0.6। अभी इस डेटा के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास ये फिलहाल डेटा दिया हुआ है। अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए हमें bxy और byx दोनों चाहिए। तो bxy के लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, यानी कि हमारे पास r का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x का वैल्यू है 5/4। पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा नीचे, 5 से 2 टाइम्स में, यानी कि 2 से 3 टाइम्स में, यानी कि हमारे पास आ गया 3/4, मतलब कि bxy का वैल्यू आ गया 3/4। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे byx का वैल्यू, यानी r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी फिर वही 0.6 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन y दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 5। पॉइंट हटा देंगे तो फिर 10 आ जाएगा, यानी कि इस बार हमारे पास 2 2 2 5, ठीक है, ये आ गया, यानी कि 6 2 12 डिवाइडेड बाय 25। ये आ गया हमारे पास byx का वैल्यू, मतलब कि हमारे पास bxy और byx दोनों का वैल्यू निकल गया।
अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन, y on x, ठीक है, पहला क्वेश्चन। यानी होता है हमारे पास y on x के लिए y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई x माइनस x बार, यानी कि y माइनस वाई बार का वैल्यू दिया हुआ है 25, लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स का वैल्यू हमारे पास निकला हुआ है 12/25, ब्रैकेट में x माइनस ये दिया हुआ हमारे पास 20, ठीक है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 से 25 y माइनस 625 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 240, यानी कि फाइनली हमारे पास आ क्या रहा, देखिए फाइनली जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 25y इज इक्वल्स टू, उसको उधर भेजिए तो हो जाएगा हमारे पास 12x माइनस 240 प्लस 625, यानी कि 25y इज इक्वल्स टू 12x माइनस से प्लस हो जाएगा, निकाल देंगे 240 इसमें से 625 में से, तो 625 में से 240 निकालिए तो आएगा 5, 12 में से 4 गया तो 8 और 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 385, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 12/25 y प्लस 385/25। आप लोग इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास बी वाई एक्स के लिए कि हम लोग बी वाई एक्स का इक्वेशन कैसे निकालें। इसी तरह से सेम एज आप लोग बी एक्स वाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी एक्स वाई के लिए भी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में पुट करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन x on y, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, यानी कि x माइनस एक्स बार का वैल्यू 20, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं 3/4 y माइनस वाई बार का वैल्यू है 25, यानी कि हमारे पास x माइनस 20 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 25, यानी कि फाइनली हमारे पास आ रहा है x 4x हो जा रहा है माइनस 80 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 75, यानी कि 4x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 75 प्लस 80, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/4y माइनस से प्लस हो जाएगा 5/4, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास ये आंसर फाइंड आउट हो गया इक्वेशन का। पर इसी क्वेश्चन में हम एक लाइन और मेंशन कर दिए, क्या मेंशन कर दिए कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन, यानी कि हम लोग यहाँ से x के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। पुट y इक्वल्स टू 10, यानी x is equals to 3/4 into 10 plus 5/4, यानी फाइनली हमारे पास x is equals to 30/4, ठीक है, एलसीएम हो जा रहा है हमारे पास 4, यानी कि 35/4 is the value of x। तो ये है हमारे पास तरीका निकालने का कि इस तरह से करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ऐसे करके हमारे पास इजी क्वेश्चन दिए रहते हैं। देख लीजिए आप लोग खुद ही, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होगा, बहुत ही ज्यादा टफ होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर कंसंट्रेट करके रखना है। आप जितने अच्छे से फॉर्मूला को लर्न रखेंगे, जितने अच्छे से आप फॉर्मूला को तैयार रखेंगे, उतना जल्दी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस जो हमारे पास x और y के वैल्यू को दिए जाएंगे, और उसके बाद अगर हमसे कुछ बोलता है निकालने के लिए, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो फाइनली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर कि एक और क्वेश्चन इसमें कैसे करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें बहुत सारे चीज के ऊपर, मतलब कि इसी क्वेश्चन से हम आपको रिग्रेशन, इसी क्वेश्चन से हम आपको कोरिलेशन, और इसी क्वेश्चन से हम आपको बहुत सारे अलग अलग चीज के बारे में बताएंगे, वो हम आपको लिखते हुए चले जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो फाइनली अगर बोल दिया गया है कि यहाँ पे 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, तो हम लोग कैसे करके यहाँ से 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है, या कोरिलेशन भी बोल देता तब भी हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग के पास यहाँ पे x² y² और xy, ये 3 चीज निकालना है जब भी कोई क्वेश्चन में कुछ भी बोले, ठीक है, तो ये 3 चीज जरूरी है आपके लिए। चलिए निकाल लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 2 का 4, 10 का 100, 4 का 16, 8 का 64, 12 का 144, 196 और 256, ठीक है। उसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 121, 25, 64, 49, 121 और 256, ठीक है, और 384। ये आ गया हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई निकाल लेते हैं। 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 50, 4 8 जा 32, 8 7 जा 56, 11 12 जा 132 और 16 14 जा 16 4 जा 64, 4 6 कैरी और 16 1 जा 16 और 6 22 2 2 4 और 18 6 16 जा 16 8 जा 16 8 जा अगर हम लोग लिखेंगे तो फाइनली हमारे पास 16 8 जा जो आ जाएगा 288 आएगा, आई थिंक 288। चलिए पांचों का टोटल निकाल लीजिए फटाफट। पांचों का टोटल निकालेंगे। पहले का टोटल हो रहा हमारे पास 72, दूसरे का टोटल हो रहा है हमारे पास 85, निकाल के रख दिए हम ऑलरेडी इसको, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। तीसरे का टोटल है हमारे पास 85, सॉरी तीसरे का टोटल हमारे पास हो जाएगा x² का टोटल 816, इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास अराउंड 1041 और इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास 858। चलिए सबका टोटल मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बोले, ठीक, जो भी कोई क्वेश्चन बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे बोला r निकालने के लिए, तो r निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर इनटू अगेन रूट ओवर ऑफ n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये हो गया पहला। डेटा रख के आप आंसर निकाल लीजिए। अगर आपसे बोल दिया bxy निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, n समेशन ऑफ xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। तीसरे में अगर आपसे बोल दिया byx के लिए आप क्या करिएगा, फिर वही फॉर्मूला n समेशन xy माइनस समेशन x इनटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। ये हो गया। अगर आपसे इसका यूज करके अगर r निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, r इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ bxy इनटू byx, ये भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ से आपको बोला है कि इक्वेशन निकालने के लिए, तो इक्वेशन आप कैसे निकालोगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए चलिए बारी बारी से निकालते हैं आंसर, क्योंकि हम आपको तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे दिए। आर हम लोग सेकंड वाले फॉर्म से निकालेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। n इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज अपने पास है 8, यानी कि 8 इंटू समेशन xy है हमारे पास 858 माइनस समेशन x है 72 इंटू 85, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास फिर से नीचे वाला टर्म है n समेशन y स्क्वायर है 1041 माइनस समेशन y का होल स्क्वायर मींस 85 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या आता है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास सॉल्व करने से byx का वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ bxy का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो bxy का वैल्यू आएगा 0.67, ठीक है। आप लोग इसे एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरे वाले वैल्यू को इसी तरह से डालेंगे 8 इंटू 858 माइनस 72 इंटू 85 डिवाइडेड बाई
8 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर है 816 माइनस 72 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है 0.55। ठीक है, हम कैलकुलेट करके रख लिए हैं आप लोग के लिए कि जल्दी हो जाएगा इसमें थोड़ा। ठीक है, आप लोग इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपसे बोला गया है कि मीन ऑफ x निकालो, तो मीन ऑफ x का मतलब होता है समेशन x बाई n, यानी कि अपने पास समेशन x का वैल्यू दिया हुआ है 72 बाई 8 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, ये भी निकल गया। मीन ऑफ y बोला है तो यानी कि 85 बाई 8 कर देंगे, 85 बाई 8 करेंगे तो मीन ऑफ y हमारे पास जो निकलेगा वो निकलेगा 10.625। ठीक है, तो 10.625 ये हमारे पास ये भी निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिग्रेशन इक्वेशन y on x एंड x on y, तो आपके पास क्या है, सभी डेटा दिया हुआ है। अगर r निकालना है तो आप लोग क्या करिएगा, रूट ओवर ऑफ dxy इनटू byx, ये पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव कैसे निकलेगा देखिए, क्योंकि हमारे पास दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो r हमेशा क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, r ऑलवेज क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यानी कि हम लोग के पास r ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, r के वैल्यू को पॉजिटिवली यहाँ पे रखेंगे। तो यानी कि r का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक, इसमें रख के आप लोग निकाल लीजिएगा 0.5567 इंटू 0.55। ठीक, इसका रूट निकालिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया r का। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अगर आपसे मान लीजिए रिग्रेशन इक्वेशन पूछ रहा है तो रिग्रेशन इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन y on x, तो खाली करना क्या है आपको, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी बाई x माइनस एक्स बार। रख दीजिए डेटा, सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, सब कुछ आपके पास गिवन रहेगा। तो ये तो था हमारे पास पूरा का पूरा रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। रिग्रेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो आप लोग नॉर्मली, आप लोग को जो हम वीडियो दिए थे पीछे का प्रीवियस जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी हम उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस करा चुके हैं, तो आप लोग वहां से उसे देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो फाइनली ये हमारा हुआ रिग्रेशन खत्म। अगर इफ कोई भी डाउट होता है या किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग डायरेक्टली हमारे नंबर पे मैसेज करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम लोग उसका जरूर सॉल्यूशन आप लोग को सेंड करेंगे और जरूर कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो आपका पॉइंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।